तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में कोलकाता कनेक्शन सामने आया। मतलब ये कि शेरू सिंह भी बंगाल की पुरुलिया जेल में ही बंद है। मतलब जेल से ही हत्या का ऑर्डर आया। पटना में हुई चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब कोलकाता कनेक्शन सामने आ गया है। पटना के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में हुए इस सनसनीखेज मर्डर में बिहार एसटीएफ ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी शेरू सिंह को बताया जा रहा है। बिहार पुलिस ने कोर्ट में शेरू सिंह से जेल में पूछताछ के लिए अर्जी दी है। बिहार पुलिस शेरू सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर भी लेकर पटना आएगी। बिहार के जहानाबाद में मामूली कहासुनी के बाद गोली चल गई, जिसमें एक लड़की घायल हो गई। वारदात कड़ोरा थाना इलाके के लोदीपुर गांव की है। यहाँ फाइनेंस पर एक व्यक्ति ने ऑटो खरीदा था। किस्त जमा नहीं करने की वजह से ऑटो फाइनेंस कंपनी ने उठा लिया। इस बात को लेकर गांव के 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। हंगामा सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई, जो वहां खड़ी एक बच्ची को लग गई। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करंट लगने से हुई करणदेव की मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। युवक की मौत हादसा नहीं बल्कि बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश थी। 13 जुलाई को करणदेव को करंट लगने के बाद परिवार वाले जिसे हादसा मान रहे थे वो पत्नी की गहरी साजिश थी। तफ्तीश में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। पत्नी से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि प्रेमी के संग मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। इसी साजिश के तहत पहले नींद की गोली दी गई और फिर करंट लगाकर उसकी जान ले ली गई। लखनऊ में एक छोटे छांगुर की करतूत सामने आई, जहां एक शख्स ने पत्नी, साली और 5 साल की बच्ची के धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। मामला मंडियाव थाना इलाके का है। अनिल कश्यप नाम के शख्स का आरोप है कि सीतापुर का सलमान शेख, जो उसकी साली का दोस्त है, अक्सर घर पर आता था और उसी ने साली के साथ पत्नी और 5 साल की बच्ची का धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश किया और फिर भगा कर ले गया। अनिल कश्यप ने बताया कि सलमान तरह तरह के लालच देता था। बहन की शादी के लिए रखे पैसे और जेवर भी पत्नी लेकर चली गई। मुंबई में एक नाइजीरियन महिला से 36 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। आरपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सूझबूझ से ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। नाइजीरियन महिला से 36 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, जो मंगला एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई पहुंची थी। बता दें, मुंबई डिवीजन रेलवे सुरक्षा बल आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में पनवेल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से 18 जुलाई को इस महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। फुलवारी शरीफ थाना इलाके में घर में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जुर्म की ये वारदात आदर्श कॉलोनी की है। मृतका के बेटे ने बताया कि जब वो सुबह घर लौटे तो दरवाजा टूटा हुआ था और मां के गहने गायब थे। मौके पर पहुंची पुलिस सबूत जुटा रही है। फिलहाल कातिल फरार है। दृष्टिया इसका यही है कि ये बहुत ही कोई क्लोज पर्सन है इनके आसपास का या इनको जानने वाला, और जो बयान लिए जाएंगे। सीसीटीवी अगर पॉसिबल है यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं। पुलिस जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अगर आप भी अपनी बच्ची को वैन से स्कूल भेजते हैं तो ये खबर आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लखनऊ से स्कूल वैन के ड्राइवर की 4 साल की मासूम के साथ ऐसी घिनौनी करतूत सामने आए कि सुनकर आप सिहर जाएंगे। लखनऊ में स्कूल वैन के ड्राइवर आरिफ पर 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का आरोप है। बच्ची ने घर आकर मां को बताया कि ड्राइवर अंकल ने गंदी हरकत की। इतने नहीं, वारदात के बाद आरोपी ड्राइवर ने मां बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मां ने 17 जुलाई को थाने में एप्लीकेशन दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। बदली द्वारा यह भी बताया गया था कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत करी थी, जिसपे स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। 18 जुलाई को पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में अपराधी बेलगाम है। गया में डॉक्टर को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर अवस्था में मगध मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर जांच में जुटी पुलिस। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया।
जुर्म की ये सनसनीखेज वारदात गयाजी शेरघाटी शहर के शेखपुरा मोहल्ले की है, जहां अपराधियों ने शेरघाटी के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद पर गोलियां चला दी। डॉक्टर की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके से एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर तपेश्वर। इनके ऊपर ये 3 अपराध कर्मियों ने हथियार से हमला किया है। ये प्रथम दृष्टया आया है कि इनके जबड़े पर एक गोली लगी है। लोगों का कहना है कि बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। धर्मांतरण के सरगना छांगुर के नेक्सस की कड़ियां जुड़ती जा रही है। छांगुर गैंग को ऑपरेट करने वाले मेरठ के जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। लव जिहाद का जाल बिछाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और फिर खाड़ी देशों में बेचने वाले गैंग के सरगना झांगुर का नेक्सस पूरे देश में फैला है। अब मेरठ के पांडव नगर में रहने वाली एक लड़की का परिवार सामने आया है, जिनकी लड़की आशा नेगी 2018 से गायब है। आरोप है कि मेरठ का रहने वाला जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी झांगुर की गैंग के लिए काम करता है। बदर सिद्दीकी के जाल में पहले फंसी प्रीति त्यागी के बाद अब आशा नेगी भी गायब है। बदर दर्जनों हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। ओडिशा में बालासोर की घटना को लोग अभी भूले नहीं थे कि तब बदमाश पुरी में एक और लड़की को आग के हवाले करते नजर आए। तस्वीर खौफनाक है। वारदात पुरी के बलंगा बेबारा इलाके की है। आरोप है कि 3 बदमाशों ने एक लड़की को सहेली के घर जाते वक्त रास्ते में आग के हवाले कर दिया। घायल लड़की को भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया है। आग लगाने वाले ये लोग कौन थे? क्या उड़ीसा में इस तरह का कोई गैंग सक्रिय है जो लड़कियों को टारगेट कर रहा है? उड़ीसा पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर गुरु की वडाली अचानक गोलियों की तड़ताहट से गूंज उठा। मान आटा चक्की पर एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग कर दी। पीड़ित लखविंदर सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले इलाके के रहने वाले सुखजीत सिंह की किसी युवक के साथ झगड़ा हुआ था। इसी के बाद पुलिस ने उसकी चक्की से उक्त वीडियो निकाल ली थी। इसी शक के चलते सुखजीत सिंह मिट्टू उसके साथ रंजिश रखता था। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਏ। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर सुखजीत सिंह मिट्टू की पत्नी राजवीर कौर का कहना है कि उसका पति बाहर है, उसे फंसाया जा रहा है। बिजनौर जिला कारागार में 2 बंदियों के बीच मारपीट में एक कैदी की मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। मारपीट के दौरान कैदी आशु जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ा। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। बता दें, उधम सिंह नगर निवासी आशु चोरी के मामले में सजा काट रहा था। आशु नाम का वो अस्पताल में आया, जहाँ पे घोषित किया गया उसे। इस सूचना पर तुरंत सब लोग जेल पहुंचे और यहाँ पे जो जांच की गई तो जो तथ्य सामने आए। 2 कैदियों के बीच बैरक में मारपीट के बाद मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप है। जेल की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। क्या कोई पत्नी अपने ही पति की डंडे से पीट कर हत्या कर सकती है? क्या कोई पत्नी अपना ही सुहाग अपने हाथों से उजाड़ सकती है? सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुशीनगर में कुछ ऐसा ही हुआ। रूह को कपा देने वाली ये वारदात पंडरोना कोतवाली इलाके की है। एक क्रूर पत्नी ने पति की डंडों से पीट कर हत्या कर डाली। पति का कसूर बस इतना था कि वो शराब के लिए पत्नी से पैसे मांग रहा था। शराब की लत का आदी पति नहीं जानता था कि एक दिन उसकी पत्नी ही उसकी कातिल बन जाएगी। हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है, लेकिन यहाँ पत्नी ने ऐसा नहीं किया और खुद के लिए काल कोठ ही चुन ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ड्रग पेडलर्स के ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ जो जिम जाने वाली लड़कियों को वेट लॉस की दवा के नाम पर एमडी ड्रग दे रहे थे। जिम, क्लब और पार्टीज में लड़कियों को ड्रग्स का नशा देकर शोषण किया जाता था। भोपाल में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत क्राइम ब्रांच ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सैफुद्दीन और शाहरुख हैं, जो शहर के क्लबों और पार्टियों में एमडी पाउडर की सप्लाई करते थे। पुलिस ने दोनों ड्रग पेडलर्स के पास से करीब 15 ग्राम एमडी ड्रग्स, एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पार्टी, क्लब और जिम के माध्यम से युवाओं को फिटनेस और पार्टी कल्चर के नाम से ड्रग्स का आदी बनाते थे। बिहार में कारोबारी लगातार अपराधियों के निशाने पर है। सीतामढ़ी में एक और कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
वारदात सोनबरसा के चिड़री गांव के हनुमान चौक की है। चावल कारोबारी सोनीलाल महतो दुकान बंद कर घर जा रहा था। आरोपी के रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मार दी। सोनीलाल को गंभीर हालत में सीतामढ़ी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद अपराधी फरार है। सीतामढ़ी में सिलसिलेवार वारदातों ने शहर की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और चलिए बढ़ाते हैं तेरस 24 का सफर आगे खबर उन्नाव से, जहां एक छात्र को मनचला अक्सर आते जाते परेशान करता था, आए दिन छेड़छाड़ करता था, जिससे छात्रा ने बीच सड़क पर मनचले को ऐसा सबक सिखाया, देखने वाले भी दंग रह गए। बीच सड़क पर मनचले पर चप्पलें बरसाती ये लड़की मनचले की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। आरोपी की रोज स्कूल आते जाते मनचला उसे परेशान करता था। लड़की के सब्र का बांध जब टूटा तो नजारा देख लोग दंग थे। मनचले को बीच सड़क पर लड़की ने ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा छेड़खानी की हिम्मत नहीं कर सकेगा। आरोपी युवक बैटरी रिक्शा कंपनी में पानी सप्लाई का काम करता है। तो खबर आपने उन्नाव से अभी देख रहे थे, किस तरह से एक मनचला छात्र को अक्सर परेशान करता रहता था, आए दिन उसे छेड़छाड़ करता रहता था, लेकिन छात्रा ने किस तरह से उसे सबक सिखाया, ये आपने देखा। मामला सखेरा मंडारण गांव का है, जहां दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला समेत 3 लोग घायल हैं। मामले का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित पक्ष थाने में ट्रैक्टर से शिकायत करने जा रहा है, जिसका बाइक से पीछा करते हुए दबंग रास्ते में हमला बोल देते हैं। पीड़ित का आरोप है कि गांव के सत्यम यादव, शिवम यादव समेत 6 लोगों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया।